गांव में कहावत है कि मूर्खों के कहीं गांव नहीं बसते। इसका अर्थ क्या है कि मूर्ख हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तो एक बार किसी किसान की पत्नी को उसकी माँ ने बाल्टी भर भुना हुआ मक्का भेजा। किसान की पत्नी को उसकी माँ ने, यानी किसान की ससुराल से, एक बाल्टी भर भुनी हुई मक्का आई। तो हम लोग मक्का क्यों बनाते? चवने के लिए, खाने के लिए। तो उसने, पत्नी ने वो मक्का अपने पति को दे दी। तो किसान ने क्या किया कि उसमें से कुछ मक्का, जब मक्के की फसल होती है तो उसने उसको बो दिया। किसान ने खेत में हल चलाया, भुना हुआ मक्का बो दिया। उसे आशा थी कि अब खूब अच्छी फसल होगी, भुनी भुनाई बढ़िया। लेकिन कई दिनों तक इंतजार किया और खेत में एक भी पौधा नहीं हुआ। उसकी मूर्खता पर उसके पड़ोसियों का हंसकर पेट। एक देहाती था, देहात में रहने वाला। तो उसके पास एक गाय थी और वो प्रतिदिन 5 किलो दूध देती थी। देहाती दूध बेचकर उस पैसे से मज़े से रहता था। गांव के पास ही कहीं शादी थी, तो उन लोगों ने कहा कि हमको दूध चाहिए, हमारे यहाँ शादी है फलाने दिन, तो कितना दूध मिल जाएगा आपके यहाँ? तो उसने कहा आप जितना बताओ उतना दे देंगे। कितना दूध चाहिए? तो उन लोगों ने कहा कि फलानी तारीख को हमें 50 लीटर दूध चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, दूध तैयार मिलेगा, किसी को भेज कर मंगवा लेना। उस दिन देहाती ने, उस दिन से, जिस दिन से बात पक्की हो गई, गाय को खूब खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। उसने सोचा खूब खिलाएंगे तो खूब सारा दूध देगी, इससे गाय के पेट में 50 किलो दूध इकट्ठा हो जाएगा। खूब खिलाएंगे, 50 किलो दूध इकट्ठा हो जाएगा, उस दिन दूध कर दे देंगे। निश्चित दिन पर जब वे लोग दूध लेने आए तो वह गाय दोने बैठा, लेकिन उसे दूध की एक भी बूंद ना मिली। क्यों? क्योंकि उसका पेट ही खराब। ज़्यादा खिलाने से माली सींचे 100 घड़ा फल आए रित हो। क्या अगर हम एक पेड़ पे 100 घड़ा पानी डाल दें तो क्या उसमें फल आने लगेंगे? वो तो समय पे आते हैं। तो गाय को अगर खूब सारा खिला दोगे तो क्या 50 लीटर दूध देगी? तो जब ये बात उसके पड़ोसियों को पता लगी तो लोग खूब हंसे और कहा मूर्खों के कहीं गाँव नहीं बसते। ऐसे एक कहानी है कि गांव में खजूर के पेड़ का एक बगीचा था। एक दिन खजूर का एक पेड़ गिर गया। कुछ गांव वालों ने खजूरें इकट्ठी कर ली और अच्छी तरह से बांधकर उन्होंने उस पैकेट को राजा के दरबार में उपहार के तौर पे भेज दिया, गिफ्ट के तौर। राजा को खजूरें खूब पसंद आई, उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया। राजा ने धन्यवाद से उत्साहित होकर गाँव वाले राजा को और उसे खजूर, जब उसने धन्यवाद दिया तो गाँव वाले और उत्साहित हो गए। तो गाँव वालों ने क्या किया, राजा को और खजूर भेजने के लिए क्या किया, गाँव के सारे पेड़ काट डाले खजूरें इकट्ठी की और उन्होंने खजूर के पेड़ों को फिर खड़ा करना चाहा आसपास के लोग उनकी मूर्खता पर खूब हंसे। ऐसे भी होते हैं। एक युवक शादी के बाद अपनी ससुराल गया और उसे बहुत भूख लगी, तो एक कमरे में घुस गया। तो एक बड़े बर्तन में कच्चे चावल पड़े देखे। ससुराल में गया, पहले मेरी माता जी हमको ऐसी एक कहानी सुनाती, बहुत अच्छी वो क्या, ससुराल में जाता, रात में उसे भूख लगती तो किचन घुस जाता, तो आटा का जो एक डब्बा था कनस्तर, वो उसके ऊपर पलट गया, तो जो है पूरा आटे से सन गया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो वो क्या किया, एक कमरे में घुस गया और बड़े से बर्तन से कच्चे चावल देखे तो उसने मुट्ठी भर चावल उठाकर मुंह में डाल लिए। उसी समय उसकी सासू माँ वहाँ आ गई। युवक को बड़ी शर्म आई। अब वो ना चावल निगल सकता था और ना थूक सकता था। कभी कभी बच्चे भी ऐसा करते हैं, कच्चे चावल खाते हैं, तो मुंह में चावल भरे होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सासू माँ ने उसके फूले गाल देखे तो परेशान हो गई और अपने पति को बुलाया और कहा दामाद की ये दशा है, ऐसी हो गई, चलो तुरंत डॉक्टर को बुला लाओ। दामाद का मुंह फूल गया क्योंकि वो चावल भरे था और सासू माँ के सामने ना थूक सकता था ना इकट्ठे चावल खा सकता था। वैद्य को संदेह हुआ। वैद्य ने सोचा मुंह में कोई भीतरी गांठ है। उसने युवक का सिर पकड़कर उसका मुंह जबरदस्ती खोला तो चावल के दाने बाहर सबके सामने निकल पड़े। तो सब लोग आसपास जो खड़े थे वो हंसते हंसते लोटपोट एक नई शादी हुई तो उन्होंने क्या किया, एक नवविवाहित युवक जिसकी नई शादी हुई तो उसने घर के पास एक गड्ढा खोदा, तो उसमें से बहुत सारे आभूषण निकले। आभूषण मतलब समझते हैं, सोना चांदी के जेवरात। तो उसने अपनी सब गहने जो अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी ने इससे इतने सुंदर गहने पहले कभी नहीं देखे। फिर गांव में एक दिन मेला लगा तो मेले में वो गहने पहनकर गई। उसने देखे नहीं थे ऐसे गहने, तो उसने अपनी पति के सहायता से वो गहने पहने। कैसे पहने, हाथ के कंगनों को कान में लटका लिया, जो कंगन थे कान में लटका लिए, और जो गले का हार था वो कमर में बांध लिया, और जो करधनी थी वो सर पे लपेट ली, और पायल जो थी वो हाथ में लपेट ली। और जब भी मेले में पहुँचे तो उन्हें देख कर लोग खूब हंसे। तो इससे हमें एक शिक्षा क्या मिलती है कि अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो हमें उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। मीठे आमले, एक जमींदार ने एक अपने यहाँ नौकर रखा, तो नौकर को बुलाकर क्या कहा, जमींदार ने, ध्यान से सुनिए, एक नौकर रखा और नौकर को बुलाकर उसने क्या कहा कि हमें मीठे आमले बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बगीचे में जाओ और मीठे आमले ले आओ। जो नौकर था बगीचे में गया, वहाँ बहुत से आमले थे, लेकिन उसे पता कैसे चले कि कौन से मीठे कौन से नहीं है। तो उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। उसने सोचा क्यों ना मैं
उनको टेस्ट करूं। हर आमले को तोड़ता और उन्हें टेस्ट करता, थोड़ा सा कुतर देता और खा के देखता, तो हाँ ये मीठा, ये मीठा। लेकिन बाकियों को क्या बता, उसने सब बारी बारी जितने आमले थे सब जो है खा खा के देखे। थोड़ी देर बाद उसने ढेर सारे आमले जमा किए और एक टोकरी में रख के अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक से कहा, देखिए कितने मीठे आमले, बहुत हैं, बहुत मीठे आमले। तो मालिक ने कहा, तुम्हें कैसे पता ये सब मीठे हैं? तो नौकर ने कहा, मैंने सबको खा के देखा है। जमींदार ने देखा कि सारे आमले आधे आधे खबे हुए थे, तो उसने गुस्सा होकर नौकर को तुरंत काम से निकाल दिया। तो ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए। एक गांव का था और उसका एक बेटा था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैं चाहता हूं कि कल तुम सुबह सुबह शहर जाओ। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी। तो उसने कहा कि मैं वापस कब आऊँ? तो पिताजी ने कहा, शाम तक वापस आना। अगली सुबह देहाती के उठने से पहले ही लड़का शहर चला गया और वह भागता हुआ, ध्यान से सुनिए, लड़का सुबह उठा और कहाँ चला गया? शहर। और भागते हुए वापस आया और शाम तक गांव पहुंच गया, शाम तक गांव में आ गया। तो उसके पिताजी ने कहा कि तुमने शहर में क्या किया? तुम शहर गए तो तुमने शहर में क्या किया? तो लड़के ने कहा, आपने मुझे शहर जाकर वापस आने के लिए कहा था, सो मैंने किया, मैं शहर गया और वापस तो उसके पिता ने उसे क्यों भेजा शहर? कुछ काम धंधा करने के लिए, सीखने के लिए। लेकिन वो इतना पागल था कि वो केवल शहर गया और शहर से वापस आ गया। अब एक बहुत अच्छी कहानी है। दो शिष्य थे। तो एक अध्यापक ने अपने दो छात्रों से अपनी टांग की मालिश करने के लिए कहा। पहले ज़माने में गुरुजी होते थे तो उनके जो शिष्य होते थे उनकी सेवा भी करते थे। सेवा कैसी? बाजार से सब्जी लाना, खेत को जोत देना, गोबर से आश्रम को लीप देना। तो कुछ समय गुरुजी को कोई वेतन वेतन नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, तो शिष्य पढ़ते भी थे और वहाँ काम भी करते थे। एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा शिष्य से कि हमारे टांगों की मालिश कर दो। हर शाम उन्हें गर्म पानी से धोने के लिए कहा। और क्या कहा? हर शाम को मेरे पैर गर्म पानी से धोना। प्रत्येक छात्र एक टांग का जिम्मेदार था। दोनों छात्र नियमित रूप से अपनी टांग की मालिश करते और उसे गर्म पानी साफ करते। कहानी क्या थी? अध्यापक ने अपने दो छात्रों से अपनी टांगों की मालिश करने और अपनी टांग के लिए गुरुजी ने कहा, वो क्या करते थे? अपनी टांग की साफ करते। एक दिन एक छात्र को अपने गांव जाना पड़ा। अध्यापक ने दूसरे छात्र से दूसरी टांग की मालिश करने के लिए कहा। मैं दूसरी टांग की मालिश नहीं करता, ये काम दूसरे लड़के का, वह बोला। लेकिन अध्यापक ने हट किया, इसलिए उसने दूसरी टांग की मालिश भी कर दी। लेकिन उसने इस टांग पर इतना जोर लगाया कि वह कई जगह से सूज गई। अध्यापक ने टांग पर पट्टी बंधवाई, वह पीड़ा से परेशान हो गए। जब दूसरा छात्र अगले दिन काम से लौटा और देखा कि क्या हुआ, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी टांग की अपने वाली टांग की मालिश करते करते उसने पत्थर उठाकर दूसरी टांग पर ऐसा मारा कि टांग का भरता बन गया और अध्यापक का बुरा हाल हो गया। अब देखिए क्या था, दो शिष्य थे, तो गुरुजी की टांग की मालिश करी। एक बच्चा चला गया घर, तो गुरुजी ने कहा मेरी दूसरी टांग की भी मालिश कर दो। तो उसने क्या किया? दूसरी टांग की मालिश की, लेकिन इतनी कसके की टांग जगह जगह सूज गई। तो जब वो लड़का लौट गया तो उसने कहा, देखा अरे हमारी वाली टांग की ये हालत, अब देखो हम इसकी वाली भी टांग की देखो क्या हालत करते। अब नुकसान किन्हें उठाना पड़ा? गुरुजी को। ऐसे ऐसे पार एक धनी व्यापारी का बेटा अपने पिता का व्यवसाय करना चाहता था। तो वह एक दूर गांव मेले में गया और बेचने के लिए कई चीज़ें खरीद लाया। तो उसमें चंदन की सुगंधित लकड़ी भी थी। कुछ दिन बाद दूसरे मेले में जाकर उसने चंदन की लकड़ी के सिवाय सब कुछ बेच दिया। एक दुकान में उसने देखा कि कोयला हाथों हाथ बिक रहा है। उसके मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ियों में आग लगा दी जाए और उन्हें कोयला बन जाने पर बेच दिया जाए। कि अब एक अच्छी सी कहानी, अंतिम कहानी। कीमती थैलियाँ। एक व्यापारी अपने नौकर चाकरों सहित एक ऊँट पर कीमती कपड़ों से भरे चमड़े के थैले लाद कर यात्रा पर निकला। सौदागर ने सोचा इतना वजन एक ऊँट के लिए ज़्यादा है, इसलिए एक ऊँट और लाना चाहिए। उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं जाकर एक ऊँट और लाता हूँ। यदि वर्षा हो तो चमड़े के कीमती थैलों का ध्यान रखना। ये कहकर सौदागर चला गया। अचानक आकाश में बादल छाए, बारिश होने लगी। नौकर आपस में बोले। बारिश होने पर मालिक ने थैलों का ध्यान रखने के लिए कहा था। उन्होंने थैले में से कपड़े निकाल लिए और थैलों पर लपेट दिए। थैले तो बच गए मगर कीमती कपड़े बिल्कुल खराब हो गए। इसे कहते हैं कि अकल के पीछे लाठी लेकर दौड़ना। मालिक उसने क्या किया था? आप मेरी बात को ध्यान सुनो कि ऊंट के ऊपर थैले लदे थे चमड़े के, उनमें कीमती कपड़े रखे थे। तो जब वो मालिक गया तो उन्होंने कहा कि जब बारिश हो तो ज़रा इन थैलों का ध्यान रखना, इन चमड़े के थैलों का ध्यान रखना, कहीं ये भीग ना जाए। तो उनके नौकरों ने क्या किया? उसके अंदर जो कीमती कपड़े थे वो चमड़े के थैले ऊपर लपेट दिए कि थैले खराब ना हो जाएं। तो उसने थैले को सुरक्षित रखने का मतलब क्या था कि इसके अंदर जो सामान है वो सुरक्षित रहे, और उन्होंने थैले को वही कपड़े में भिगो दिए। इसीलिए कहते हैं कि मूर्खों के कहीं गांव नहीं बस